हम कपड़े से सजते हैं, ये भी जीवन को एक बनाने की कला है, लेकिन भीतर से सजे, नकल करके नहीं। जिंदगी दो तरह से जी जाती है, एक भीतर से, एक बाहर से। लेकिन जो प्रकृति है वो भीतर से बाहर जाती है, और बाहर जाकर जब फैलती है विस्तार में, तो उसी का सार बन जाता है जिसको बीज कहते हैं। और संतों के, महापुरुषों की भाषा में उसी को ज्ञान कहते हैं। पूरे जीवन जी करके जो पाया है वो उसका सार है, वो बीज है। जाते हैं लेकिन अपने जीवन का, अस्तित्व का, अपनी शक्ति का, बुद्धि का स्मरण न होने से जो देखा जा रहा है समाज में, अधिकांश लोग, अधिकतर लोग नकल में जाते हैं। अभी कल हम लोग बोडरा में थे, दो लड़के नौजवान चले आ रहे थे, कपड़ा बढ़िया पहना हुआ है, शर्ट बढ़िया पहना हुआ है। हालांकि ये सब भी अब धीरे धीरे अपने मन के सजावट की कैंची अच्छे अच्छे कपड़े को काट कर पहनते हैं लोग। अब ये शकल है कि नकल है, अंतर से विचार करना चाहिए। उन लड़कों ने ऐसे ढंग से बाल कटाया था कि बीच बीच में, बिल्कुल सिर के बीचों बीच में एक प्रकार से NH, नेशनल हाईवे, और नीचे नीचे चारों तरफ से रिंग रोड। सिर होने का कोई अर्थ नहीं, बाल होने का कोई अर्थ नहीं है। और यह भी आश्चर्य दिखता है कि जितनी महिलाएं हैं वो किसी की नकल नहीं कर रही। जो जिम्मेदार महिलाएं हैं वो किसी की नकल नहीं कर रही, और हजारों वर्षों से वही एक पोशाक है, वही एक सिर है, वही एक संभालने की क्षमता है। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। महिलाएं शराब क्यों नहीं पीती है? उसी घर में लड़का है, लड़की है, तो लड़की के पास जिम्मेदारी होती है, और माँ के आंचल में आकर के और माँ के दर्द को समझती है। बेटा तुरंत गेट से बाहर होता है, लफंगा हो जाता है। यदि बेटे भी अपने पिता के भुजाओं में भुजा मिलाकर उनकी ताकत को देखे, संभाले, तो वो भी गामा बन सकते हैं, राममूर्ति पहलवान बन सकते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हैं। जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ज़्यादातर, और जो आज बढ़ते जा रहा है, नकल करने की परंपरा उसमें नहीं। ये घर भी अपने जीवन की एक यात्रा है, सजावट, अपनी आस्था की एक बेदी है। वैसे लोग जिंदगी भर किराए के घर में रहते हैं। हिसार में मैं गया था तो बड़ी श्रद्धा से दो चार लोग एक सत्संग समिति बनाए थे, बुलाए, एक बार बुलाए, दो बार बुलाए। मैंने कहा कि यह घर है कि किराए का है? तो बोले किराए का है। मैंने कहा सत्संग तो सही करा रहे हो, घर किराए का क्यों रखे हो? इतने दिनों से यहाँ रहते हो सब कोई, तो छोटा ही सही अपना घर बनाओ। उसने क्या जवाब दिया कि हमारे जो गुरुदेव आते हैं वो कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, इसलिए आज तक हम अपना घर नहीं बनाए। मैंने कहा शरीर किराए का है, आत्मा किराए का नहीं है, और घर आत्मा में होता है, घर और शरीर में अंतर होता है। और ये बात उसको लगे, और 2 साल के बाद में छोटा सा बड़ा सुंदर घर बना करके फिर उसमें उसने सत्संग कराया। और होना था, उसकी बेटी अकेली थी, और 2 साल के बाद में ही उसका समय भी पूरा हो गया होगा, चली गई। एक घर तो होना चाहिए। कितने लड़कों में मैंने उमंग देखा है कि उनके माता पिता ने सल्तनत दी है, लेकिन उनके भीतर
एक विश्वास है, एक जुनून है कि अपने हाथ से हम कमा करके और अपने पिता को कुछ करके दिखाएंगे। और ये चीज़ बचपन से माता पिता के दुख दर्द की जो गाथा होती है, जो व्यथा होती है, ये आंचल से डाल देती है माँ, और पिता उस बच्चे के सर पर हाथ रख देते हैं। तब उसके अंदर में साहस आता है, हमें कुछ करना है। मन जितना सुंदर होता है, मकान भी उतना ही सुंदर होता है, और खुशी भी उसी में खिलती है। ये सब स्वावलंबिता, आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है। और ये चीज़ किसी एक पार्टी, किसी एक नेता का स्लोगन नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की उक्ति है। तो आज इस सुंदर घर में इनकी खुशी का सबको आकर के शेयर करने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, इनकी खुशी अपार हो, व्यापक हो, और उसी में सबके अंतरात्मा में, उसी में सबके हृदय में ये खुशी के फूल के खुशबू सुगंधी फैले, लेकिन नकल नहीं करे। अभी जैसे बात आई उद्घाटन करना है, यतीन्द्र साहब समझ गए कैंची देकर उद्घाटन करना है। कैंची तो बहुत खराब चीज़ होती है, जो हमेशा काटने का काम करती है। कैंची और चाकू, पता नहीं लोगों को इतना प्रेम क्यों हो गया है। जन्मदिन मनाता है तो चाकू रखता है साथ में, क्या, केक काटने के लिए, और उद्घाटन करता है तो कैंची रखता है, क्यों? आप केक रखिए, वो तो मक्खन से बना होता है और मिठाई से बना होता है, लेकिन चम्मच रखिए कि निकाल करके सबके मुख में, माँ के मुख में, पिता के मुख में, भाई के, बहन के डालिए, मुख मीठा हो। लेकिन शायद ये कहाँ से परंपरा आई है, मुख में राम राम, भीतर से कसाई का काम। ये अंग्रेज लोगों ने, ये पश्चिमी सभ्यता ने हम लोगों के इस हरे भरे दिमाग में, मक्खन में किरकिरा पैदा कर दिया कि जिंदगी भर लड़ते रहे, कैंची चलाते रहे। ये लोग हाथ मिलाना सिखा दिया। आपने देखा है कि पहले ज़माने में कोई माँ अपनी बेटी को हाथ मिलाकर भेजी ससुराल में, दिल मिलाकर भेजती है, अंकमाल करके, छाती लगा करके, बेटी मेरा कलेजा, ये मजबूत कलेजा लेकर जाना, और चाहे जितनी बड़ी गृहस्थी हो घबराना नहीं, ये असबाब साथ में है। और छूट गया, और देखिए अब जो कोई स्कूल जाता है हाथ मिलाता है। हाथ तो पहलवान मिलाता है, जिंदगी भर लड़ता है। और यही लिए हम लोग भी जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, कभी हाथ नहीं मिलाना, दिल मिलाना किसी से। और लोग हाथ दाहिना मिलाते हैं। हम स्कूल में पढ़ते थे तो मैं बायां मिला दिया, उसने कहा मजाक करते हो, मैंने कहा तुम झंझट करते हो, दिल बाईं तरफ होता है, इसको मिलाओ ना, दाहिना क्यों मिलाते हो? हम लोग स्कूल में विद्या अध्ययन करने आए हुए हैं, और विद्या ददात विनयम, विद्या ददात विनयम सीखते हो कि नहीं? ये विनम्रता देती है, ये पहलवानी नहीं देती है। पहलवान बनो तो दिल से और आत्मा से मजबूत बन करके, और जो निर्बल लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनके जीवन की हिम्मत बनो। ये हमारी अपनी सोच है। मैंने इसको कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, और किसी ने बताया नहीं। आज ये कैंची देखते ही कई बार मेरे मन में हुआ कि जो लाल फीता लगाते हैं कि अभी इसके भीतर कोई गया नहीं है, तो आप उसमें धीरे से एक ब्रह्मगांठ बनाइए और एक सूत पकड़ करके खोल दीजिए, और मुक्ति का द्वार खुल जाए, और उसी में आपके जीवन की परिभाषा बन जाए। बोलो सद्गुरुदेव की। आ जाइए साहब, साहेब बंदगी साहेब, यही विचार की साहेब, आइए साहेब। वैसे तो सजे हुए आदमी को देख करके मन प्रसन्न होता है, ऐसे ही सजे हुए घर को देख करके भी ऐसा लगता है कि अपना ही घर ऐसे सजना चाहिए, और ये जीवन भर ऐसे ही सजे रहना चाहिए। ये जीवन भर ऐसे ही नया बने रहना चाहिए। नया बनाया ही इसीलिए जाता है कि हमेशा मन नया रहे, और जिनसे हम मिलें वो नया रहे, हम नया रहें। तो इस मन में कभी अमर्ष नहीं होगा। ये मिलते 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 आदमी उसी में क्या कि ये पुरानी चीज़ हो गई, बदल दें।
आजकल की जो चाइना का सामान जब इंडिया में आने लगा ना, एक नया स्लोगन निकला हुआ, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंक दो। मतलब सामान पुराना हो जाता है, अब इसको फेंको। इतने दिनों तक उस सामान ने आपका साथ दिया है और आपके साथ यही श्रद्धा बनी, यही आस्था बनी, फेंक दो। इसी प्रकार से आपको भी कोई फेंक देगा। हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि जो एक बार मिल गया वो मिल गया, वो आत्मा बन गया अपनी। और इसीलिए लोग अपने माता पिता की स्मृति, अपने पूर्वजों की स्मृति, कुछ भी एक छोटी सी चीज़ मिल जाती है। और मैंने देखा है कि बहुओं को सासू ने कुछ दे दिया, एक गहना दे दिया, आभूषण दे दिया, भले वो लोहे की रिंग क्यों ना हो, लेकिन संजो कर रखते हैं, इसने हमारा साथ दिया है। मैं अहमदाबाद में था, वहाँ मारवाड़ी लोग चातुर्मास कराते हैं कभी कभी, तो लगभग 70-80 संत रहे होंगे और पूरी चातुर्मास की कथा थी। लोग अपने अपने घरों में पधरौनी कराने ले जाते थे। तो उसी बीच में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि साहब जी, हमारे घर में भी पधरौनी का समय दिया जाए। उसके कपड़े देख करके मेरे मन ने जो मूल्यांकन किया वो मेरे मन का धोखा भी था। और इसलिए उदाहरण बताता हूँ कि कभी भी कपड़े देखकर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए किसी का, क्योंकि कपड़े के भीतर भी कुछ होता है। और केवल कपड़े देखकर मूल्यांकन करते हैं तो आजकल डिब्बा देखकर करते हैं, और आजकल रैपर देखकर करते हैं। तो अच्छे अच्छे चमकीले कागज के भीतर में बाहर रद्दी सामान होता है, और इसी में हम लोग धोखा खाते हैं। वो कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, पायजामा भी फटा। पायजामा वैसे फटा जैसे पहले लोग साइकिल चलाते थे तो पायजामे का नोक उसे चैन में फंस करके काला हो जाता था, थोड़ा फट भी जाता था। मैं सोचा कि संत हैं अधिक और ये आदमी लगता कमज़ोर है, तो ज़्यादा कम से कम जाएंगे तो भी 5 संत जाएंगे, तो कहाँ बैठाएगा ये। लेकिन ये बात मन की कही नहीं उससे। मैंने बस इतना बता दिया कि अच्छा परसों आना तो आपको बताऊंगा मैं, अभी परसों तक समय खाली नहीं है। वो एक रत्ती भर भी मन में अमर्ष नहीं माना कि हमको टाल रहे हैं, और परसों उतनी ही खुशी के साथ फिर आकर के खड़ा हुआ, कहा समय बताइए साहब। मैंने कहा घर कितनी दूर है? बोला 5-6 किलोमीटर है। मैंने कहा कल सुबह आ जाना, हम लोग टहलते टहलते घर आ जाएंगे। मैं सोचा इसके पास जब कपड़े ठीक नहीं है तो साधन कहाँ ठीक होगा, इसलिए टहलते टहलते चले जाएंगे, इसको अब नकारना ठीक नहीं है। उस दिन हम लोग नहा करके नीचे उतरे जैसे, तो सामने खड़ा दिखा, उसने कहा कि चलें साहब। तो हम लोग पैदल चलने के लिए गेट से बाहर निकले तो देखा कि 3 गाड़ियां चमचमाती हुई, और वो भी एक एक गाड़ी कम से कम 20-25 लाख रुपए की रही होगी। और फिर भी कपड़ा वही देखा मैंने, हाथ में एक लोहे की रिंग पहना हुआ और वही कुर्ता पायजामा पहना हुआ। मैंने कहा आपने तो धोखा दे दिया। ये कपड़े दिखा करके हम लोग नहीं समझ पाए कि इतनी बड़ी हस्ती का आदमी अपने घर बुला रहा है। तो मुस्कुराने लगा, ले जा करके अपने घर में जिस रूम में बैठाया है, उस रूम में मैं बाथरूम गया तो देखा कि एक एक टोटियाँ उसकी कम से कम 25-30 हज़ार की टोटियाँ रही होंगी। उसके घर की कीमत कितनी, उसका मूल्यांकन नहीं लगाया जा सकता है। फिर मैंने उससे पूछा टटोल करके कि आपने ये कुर्ता पायजामा क्यों नहीं बदला, ये लोहे की अंगूठी क्यों नहीं बदली? भाई घर बदल दिया, हैसियत बदल दी, साइकिल से आप फॉर्च्यूनर पर आ गए, लेकिन ये क्यों नहीं बदली? तो जो उसने मार्के की बात बताई वो आपके दिल में चुभ जानी चाहिए, और जैसे लोग अपने सोने की अंगूठी डिब्बे में रखते हैं वैसे रखनी चाहिए। उसने कहा साहब मैं बहुत गरीब इंसान, और मारवाड़ के उस इलाके में कि जहाँ घास का तिनका भी नहीं होता है, और मेरे घर पर पता नहीं क्यों कृपा करके साधु संत बहुत आते थे। हमारे घर में कभी कभी संत आए तो खाने के लिए आटा नहीं होता था, और फिर भी संत इतना मानते थे कि घर में आते जरूर थे। और गांव वालों में संपन्नता होते हुए भी अगर कोई संत भूल से किसी घर में पूछने चला जाए तो लोग बताते थे उस घर में चले जाओ, उसमें वहाँ साधु बहुत आते हैं।
मतलब अपने घर में कोई नहीं कहता था हमारे घर चले आओ, उस घर में। और हमें इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि दुनिया हमें नहीं रीझ रही है, दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन ना कारण से, पता नहीं किस कारण से संत लोग ऐसे चले आते हैं। फिर उसी संत ने हमारी स्थिति देख करके हमको फटकार लगाई कि मेरी पत्नी दूसरे घर से आटा लेकर के आई, बनाई, वो संत जान गए और उन्होंने अपने हाथ से निकाल करके ये रिंग हमारी उंगली में पहना दी और कहा कि तुम निकम्मा होकर घर में रहते हो, मर्द हो, तुम भी बाहर निकलो, काम करो जा करके। और जो दिशा उन्होंने बताई, वहाँ से मैं पहले मुंबई गया, मुंबई से अहमदाबाद आ गया। आज हमारा कारोबार इतना विस्तृत फैला हुआ है कि उन्हीं संत की पहचान के रूप में मैं ये रिंग अपने हाथ में रखता हूँ कि लोहे की अंगूठी ने हमारा आज तक साथ दिया है, तो इसको हम सोने की नहीं बदलेंगे, सोने की नहीं, ये प्लेटिनम की है, तो हमारी ज़िंदगी की अंगूठी है ये। उस आदमी के विश्वास ने उसको जीरो से हीरो बनाया है और फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। हम लोग कहते यूज एंड थ्रो, कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो पीछे वाले को छोड़ दिया और फिर आगे वाला भी उसको छोड़ देता है। और सारी दुनिया में इसलिए ये विश्वासघात आज तक मिटता नहीं है कि लोग नया नया ढूंढते हैं, नया नया पाते हैं, पुराने को छोड़ते जाते हैं। माँ कभी कितनी भी बूढ़ी हो गई पुरानी नहीं होती, हमेशा नया होती है। और कल अभी एक संत की माँ मिली थी और इतनी उम्र में भी मैंने देखा इतनी खिलखिला करके, इतने जोश से, और उसने बताया कि आध्यात्मिक मनोविज्ञान साहब मैं 5 बार पढ़ चुकी हूँ। मैंने कहा स्कूल में कितनी पढ़ी हो? कहा साहब स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला है। वो आज इस उम्र में होते हुए भी उसके दिमाग में इतनी ताजगी है कि लगता है कि आध्यात्मिक मनोविज्ञान इसी के दिमाग से निकल करके नीचे आया हुआ है। तो निश्चित है कि जिसके घर में अपने आत्मा के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए और इतने लोगों को पा करके उनके लिए जो श्रद्धा है, जो खुशी है, जैसे कि भगत जी अभी खड़े होकर के बोले, ऐसे ही खुशी ये दिनों दिन बढ़ती जाए और इसी खुशी में सभी आ करके आह्लादित हों, उनकी आरती आराधना होती रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे श्री साहब जी कितनी दूर से इन्हीं को सच्चे अतिथि कहते हैं और ऐसे अचानक आ गए। वो आपसे निवेदन करते हैं कि 2 आशीर्वचन दे करके आप लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो। आरती करो सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज, साहिब आरती। साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयाहु परख प्रकाश, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज, साहिब आरती।
मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। पंद्रह की क्लिप बंदो सन्मुख पारखी शीश भेट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बोले सदगुरुदेव की जय संत समाज की जय संत समाज की जय साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। से आप पधारे सही सही कष्ट अपार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार। वहाँ हम कछु कर न सकत हैं सेवा हम कछु कर न सकत हैं लज्जित हैं पार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमावे हृदय बिछा है चरण जमावे करत पुकार आपका स्वागत है कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार। आनंद भयो हम सबको अति आनंद भयो हम सबको पायो दर्श तुम्हारे आपका स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार।